नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आदिकाल के प्रतिष्ठित कवि तथा खड़ी बोली के आदि कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित कुछ पहेलियों का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि पहेली किसे कहते हैं। जी हां, पहेली क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। पहेली का अर्थ कोई गूढ़ बात जिसका निराकरण या समाधान आसानी से न होता हो, या फिर कोई घटना या कोई बात जिसका भेद या रहस्य आसानी से न खुलता हो। इसे अंग्रेजी में रिडल भी कहते हैं। मुखरी की भांति पहेली का भी लोक जीवन में विशेष महत्व है तथा लोक जीवन में बहुत प्रचलित है। मुखरी की तरह पहेली का भी उद्देश्य मनोरंजन करना होता है, जिसको एक आदमी लोगों को अचंभित करने के लिए तथा कुछ सोचने के लिए मजबूर करने के लिए पूछता है। यह एक बिल्कुल प्रश्न की तरह होता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल दोहे की तरह मजे ले लेकर थोड़ा दिमागी कसरत करने के उद्देश्य से पूछता है, और जब दूसरा व्यक्ति इसका उत्तर नहीं दे पाता है तो पहला व्यक्ति बड़े सुंदर ढंग से इसका जवाब देता है। इसे ही पहेली कहा जाता है। तो आइए पहेली का अर्थ बतलाने के बाद आइए अब मैं समय न लेते हुए आपके समक्ष अमीर खुसरो द्वारा रचित एक पहेली का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को अति सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। यही नहीं, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बार क्लास 11 के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए अमीर खुसरो द्वारा रचित कई पहेलियों को सिलेबस में शामिल किया है। इसलिए यह वीडियो उनके लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है। चूंकि इस बार का प्रश्न MCQ बेस्ड पर आधारित प्रश्न है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास करें ताकि आप सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकें। तो चलिए अब मैं समय नहीं लेते हुए अमीर खुसरो द्वारा रचित एक पहेली का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ शुरू करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने का प्रयास कीजिएगा। आदिकाल के प्रतिष्ठित कवि तथा खड़ी बोली के आदि कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित एक पहेली का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। आइए पहेली का अर्थ बतलाने से पहले मैं इस पहेली को आपके समक्ष पढ़ने का प्रयास करता हूं। पौन चलत वह देह बढ़ावी, जल पीवत वह जीव गवावी, है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। पहेली पढ़ने के बाद अब इस पहेली में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उन कठिन शब्दों का अर्थ आपको बता देता हूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। पौन, पौन का अर्थ होता है पवन या हवा। चलत यानी चलता है या बहता है या बहना या चलना या गतिशील। जल यानी पानी। जल पीवत यानी पानी पीने पर या पानी पड़ने पर। जीव गंवावे यानी प्राण गंवा देना या जीवन समाप्त हो जाना। नार, यहाँ पर नार शब्द के कई अर्थ हैं। नार शब्द का अर्थ होता है गर्दन या नारी या स्त्री। एक और यहाँ पर शब्द है नार। यहाँ पर नार शब्द का अर्थ है आग। इस प्रकार नार एक ऐसा शब्द है जिसके कई अर्थ होते हैं। शब्दों का अर्थ बतलाने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर आप
पाठ्य पुस्तक का नाम दे सकते हैं जो पुस्तक आपके यहाँ पढ़ाई जाती है। जैसे लिखा जा सकता है हिंदी साहित्य, कला, संस्कृति और अभिव्यक्ति के पाठ पहेलियां नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस पाठ के रचनाकार अमीर खुसरो हैं जो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक दौर के या आदिकालीन कवि हैं। इन्हें खड़ी बोली का आदि कवि भी कहा जाता है। यही नहीं, अमीर खुसरो को भारतवर्ष का तोता की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। प्रसंग, यह एक अंतलार्पिका पहेली है। अंतलार्पिका पहेली वह पहेली या प्रहेलिका या प्रश्नोत्तरालंकार युक्त छंद होता है जिसमें प्रश्नों के उत्तर उसी के शब्दों में या अक्षरों से निकलते हैं। उसे अंतलार्पिका पहेली कहते हैं। इस पहेली में अमीर खुसरो ने लोगों के जीवन में या रोजमर्रा काम आने वाली वस्तुओं के विषय में बतलाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ हमारा मनोरंजन करने के लिए तथा बौद्धिक परीक्षण के लिए भी इस अबुझ पहेली का चित्रण किया है। इस अबुझ पहेली को हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आइए अब मैं पहले की भांति एक एक पंक्ति पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करता हूं ताकि पूरा अर्थ जो है अच्छी तरह समझ सकें। आइए पहली पंक्ति, पौन चलत वह दे बढ़ावी, जल पीवत वह जीव गंवावी। पौन यानी हवा, चलत यानी चलता है, जल यानी पानी, पीवत यानी पीना, जल पीवत यानी पानी पीने पर या पानी पड़ने पर, जीव यानी प्राण, गंवावे माने समाप्त कर देना, जीव गंवावे यानी प्राणों को त्याग देना या जीवन समाप्त कर देना। अमीर खुसरो एक बहुत ही अनुभवी कवि थे। यही नहीं, अमीर खुसरो एक बहुत ही दूरदर्शी कवि थे। वे जब तब लोगों से पहेली का अर्थ पूछते रहते थे। अमीर खुसरो प्रतिदिन जीवन में काम आने वाली बातों को बहुत ही सुंदर ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे। कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने प्रतिदिन जीवन में काम आने वाली बहुत ही उपयोगी वस्तुओं की ओर संकेत करते हुए एक पहेली पूछ दिया। उन्होंने कहा कि पौन चलत वह दे बढ़ावी, जल पीवत वह जीव गंवावी। हे मित्रों, हे सज्जनों, हे मनुष्य, बताओ वह क्या चीज है जो हवा की गति के बढ़ने के साथ ही बढ़ जाती है। यानी जब हवा चलती है तो वह बढ़ जाती है और पानी देने से या फिर पानी पीते ही वह मर जाती है। बताइए वह क्या चीज है। पौन चलत वह दे बढ़ावी, जल पीवत वह जीव गंवावी। बताइए वह क्या चीज है। यानी जब हवा चलती है, हवा के चलने से वह बढ़ जाती है, परंतु ठीक इसके विपरीत जैसे ही वह पानी पी लेता है या उस पर पानी पड़ते ही वह मर जाता है। तो बताइए वह क्या चीज है, वह कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है। आप इस पंक्ति को 2-3 बार पढ़िएगा। 2-3 बार पढ़ते ही आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। अब मैं दूसरी पंक्ति पढ़ता हूं। है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। अब आप दूसरी पंक्ति को भी बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ने से ही आपको उत्तर मिल जाएगा। जी हाँ, याद रखिएगा, वह एक बहुत ही प्यारी और सुंदर स्त्री जैसी लगती है, पर वह स्त्री नहीं है बल्कि वह तो नार है। अर्थात वह नार नहीं है फिर भी वह नार है, यानी नार होते हुए भी वह नार नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बहुत पहले ही आपको बतला दिया है कि यहाँ पर नार शब्द के कई अर्थ हैं। इसलिए अब बतलाइए कि इस पहेली का क्या अर्थ है।
अमीर खुसरो इस पहेली के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं, किसके बारे में बतलाना चाहते हैं। हे मनुष्य, तुम बतलाओ कि इस पहेली का उत्तर क्या है। आप बार बार पढ़िए, बार बार सोचने का प्रयास कीजिए, देखिए आपको उत्तर मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो चलिए मैं बता देता हूं। यहाँ पर नार का अर्थ स्त्री नहीं है, बल्कि यहाँ पर नार का अर्थ आग है। अरे भाई, यह तो सभी के घरों में रोज उपयोग में आने वाला आग है, यानी नार है, अर्थात आग है। हम आग का उपयोग प्रतिदिन भोजन बनाने के लिए करते हैं। जैसे जब भी हम भोजन बनाते हैं तो हमें आग जलानी पड़ती है, अतः यहाँ पर नार शब्द का अर्थ आग है। यहाँ पर अमीर खुसरो जी ने नार यानी आग के बारे में कह रहे हैं। चलिए अब मैं बता देता हूँ कि यह आग कैसे है। अब मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूँ, परंतु आप बार बार इन पंक्तियों को पढ़िएगा। इन पंक्तियों को पढ़ते ही अब आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। पौन चलत वह देह बढ़ावी, जल पीवत वह जीव गवावी, है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। अब यह आग कैसे है, ध्यान दीजिएगा। हवा जब तेज चलती है, जब हवा में बहाव तेज रहता है या हवा जब बहुत गतिशील रहती है तो आग की लपटें बढ़ने लगती है, यानी आग में ऊंची ऊंची लपटें उठने लगती है, यानी आग बढ़ जाती है। परंतु ठीक इसके विपरीत, जैसे ही उस पर पानी पड़ जाता है या पानी डाला जाता है तो यह आग बुझ जाती है, यानी आग मर जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब आग जलती है उस समय वह बिल्कुल देखने में एक बहुत ही सुंदर स्त्री जैसी लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। परंतु ध्यान दीजिएगा, वह स्त्री नहीं है, बल्कि वह तो आग है, यानी वह तो नार है। नार है अर्थात आग है, अतः इस पहेली का सही उत्तर आग है, नार है। आशा करता हूं अब आप इस पहेली का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए अब मैं इस पहेली में जो खास बात है उसे भी बताने का प्रयास करता हूं, ताकि आप और भी अधिक इस पहेली के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। विशेष इस पहेली में आग की तुलना एक सुंदर नारी से की गई है। यही नहीं, इस पहेली में कवि ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि फारसी शब्द में नार शब्द का प्रयोग हिंदी में आग के रूप में किया जाता है। यह छंद प्राचीन काव्य की एक विधा है, जिसे हम हिंदी में हिंदवी कहते हैं। इस पहेली की भाषा सरल, सरस एवं प्रचलित हिंदवी है। यह एक ऐसी पहेली है जो जल्दी तो समझ में नहीं आती है। यह हमें कुछ सोचने के लिए बाध्य कर देती है और सही उत्तर देने के लिए दिमाग को भी कसरत करना पड़ता है, तब जाकर हमें इसका उत्तर मिलता है। इस पहेली में कवि का भाषाई ज्ञान और चतुराई प्रकट होता है। आशा करता हूं आप इस पहेली का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।